जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जीवन के इस चक्र में चलते हुए हमारे हिसाब से तो सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो हमारी जर्नी है या हमारे लिए जो कुछ भी हो रहा होता है ना, उसमें हमारी छिपी हुई बेहतरी शायद हमारी इन आँखों से नहीं दिखती। लोग कन्फ्यूजन में ही रह जाते हैं कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उसमें छिपा हुआ तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा जो भी ब्लेसिंग्स होती हैं ना, कई बार वो दिखती नहीं है, वो चीज़ों में नहीं दिखती। वो ब्लेसिंग्स आप इन आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको किस तरीके से आपको लाइफ ब्लेस कर रही है ये भी आप नहीं समझ सकते। शुक्राना परमात्मा का, जो हर तरीके से किस तरह हमें बचाकर चलते हुए हमारे जीवन को सुंदर बनाते हुए वो सब बख्श रहा है जो उसने बख्शना है। उसकी जो देन है ना, उसको समझने में भी शायद हमारे पता नहीं कितने जीवन निकल जाएं, लेकिन जब उन्हें कुछ बताना या समझाना होता है तो वो हमें समझ में भी बहुत देर में आता है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, जो भी तुम दे रहे हो। जैसे मैं अपनी जर्नी के हिसाब से जो कुछ भी बता रही थी, जो भी मेरी सॉल के हिसाब से जो भी मेरा परमात्मा मुझे बख्श रहा है, उसके हिसाब से जैसे मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से एक के बाद एक मिरेकल्स लाइफ में होने स्टार्ट हो गए। बहुत सारे शब्द जो अर्ली मॉर्निंग, मुझे आदत नहीं थी शुरू में उठने की, ना ही मुझे इसका ज्ञान था कि ऐसे भी कुछ हमें करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना या आंखें खुल जाना, ये सब काफ़ी मतलब बहुत ही जैसे होती है ना, बचपन से ये चीज़ें होती थी पर समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये सब मुझे नहीं पता था, ना ही कोई बताने वाला था। तो ये सब तब तक नहीं पता चला जब तक गुरु जीवन में नहीं आ गया। और जब गुरु जी मेरे जीवन में आ गए, जब मेरा परमात्मा महाशिव जो मेरे जीवन में, उसने अपनी एक कहते हैं ना, एक दर्शन दिया, समझाया कि मैं कौन हूँ और तेरे साथ ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तेरे लिए बेहतरी के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसमें शुक्राना करना शुरू कर दे। और ये जो मॉर्निंग में आंखें पहले भी खुलती थी, लेकिन अब जो खुलती हैं तो कुछ समझ में आता है। गुरुजी ने आदत डाली शुरू से ही, जैसे गुरु सिखाते हैं उसी तरीके से कि एक के बाद एक कैसे शब्द हमें सिमरन करना है। वो शब्द के बोल वो मुझे दे देते थे और वो शब्द मैं सुनती रहती थी और मुझे आदत डलवाई कि ऐसे आप गुरबानी से जुड़ो। और जो शब्द के बोल वो बोलते थे, सिखाते थे उस टाइम में, जो कि मैं नहीं जानती थी, ना मुझे पता था कि इस लाइन से भी जुड़ा कोई शब्द होता है, तो वो गुरुजी ही हुक्म करते थे कि ये शब्द सुनो, इसमें तुम्हारा आंसर है। क्योंकि समय के अनुसार जैसे जैसे प्रश्न हमारे मन में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे जीवन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी किसी भी चीज़ से, सब कुछ जो कुछ भी है, सब कुछ उसमें ही आ जाता है। उस समय के अकॉर्डिंग जो प्रश्न होते थे उनका आंसर उन शब्द के अंदर छुपा होता है। और वो शब्द सुनने से जो हमें शांति मिलती है और जो आंसर्स मिलते हैं, और उसके बाद जो हमारे इफ और बट ख़त्म होते हैं, वो एक अलग ही ऑरा होता है। उसको धीरे धीरे ही जीवन में समझ में लाने के बाद हम अपने जीवन को उस तरीके से जीने की आदत डालना चाहते हैं जो गुरु हमें सिखा रहा है। उन्हें पता है कि इसको कितना समय लगेगा और इस सॉल को
किस तरीके से ब्लेस करना है, कैसे बचाना है, सब परमात्मा जानता है। तो उसका तो हर पल हर सांस पे शुक्राना है। जब ये शब्द सिखाते हैं तो उसके साथ उन्हें ये भी पता है कि मेरी सॉल को इम्यून करने के लिए कहाँ पर दर्शन के लिए जाना है। वो खुद अपने दर्शन दे देते हैं। उस दर्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम कोई स्पेशल हैं या कुछ नहीं। मेरा गुरु, मेरा महाशिव, वो जानता है कि जो वो दर्शन दे रहे हैं, जितने समय के लिए वो मुझे अपने साथ जोड़कर रखते हैं, जो वो दर्शन देते हैं ना, उससे पता नहीं हमारी सॉल कितनी ज़्यादा इम्यून हो जाती है, ताकि वो आने वाले उस कष्ट को बहुत अच्छे से झेल जाए और उसे ये भी पता चल जाए कि वो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। वो सॉल उन चीज़ों को, उन कठिनाइयों को बहुत इजीली सहते हुए आगे बढ़ती है। वो इम्यून हो जाती है। इम्यूनिटी का मतलब तो सभी जानते हैं। शारीरिक रूप से तो हर कोई फूड के ज़रिए इम्यून होता है या मेडिसिन्स लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन सॉल के लिए कभी कोई कुछ नहीं करता। इस सॉल को इम्यून करने का जो भी तरीका है वो मेरा परमात्मा जानता है, और यही सब कुछ प्रक्रिया गुरु हमें धीरे 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 सिखाते हैं, और उसी रास्ते पर चलने के लिए जो कुछ भी वो बताते रहते हैं, उन बातों को सीखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब गुरु का दर्शन देने का मतलब और उनका किस चोले में वो किस समय दर्शन देते हैं, उसका मतलब ही अलग होता है। कभी वो जिस चोले में मुझे दर्शन दे रहे हैं तो वो मेरी सॉल के हिसाब से मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ही मतलब होता है उसका। वो मेरी लाइफ को उसी हिसाब से ब्लेस कर रहे हैं। उस चोले में आकर मेरे उन सब ग्रह नक्षत्रों को शांत कर देते हैं। वो ब्रह्मांड का मालिक, उसे सब पता है। उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें जो करना है वो तो करना है। हम इतनी ऊंची सोच नहीं रखते, इतनी ज़्यादा समझ नहीं रखते कि उस बख्शनहार की बख्शी हुई दात को समझ सके। लेकिन ये सब जो कुछ भी होता है ना, ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा होता है, लेकिन हम उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। जैसे गुरु ने मुझे एक चोले में दर्शन दिए, फिर कुछ समय बाद दोबारा दिखे, फिर कुछ समय बाद एक बार फिर दर्शन दिए। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो मेरे लिए कर रहे हैं। वो मुझे ज़रूरत है उसकी, और किसी को नहीं। जिसको ज़रूरत होगी, जिसकी नीड होगी ज़्यादा, जैसे आप ये सोचो कि आपको जितनी भूख होती है आप उतना खाना खाते हो, पेट भर जाता है, आप शांत हो जाते हो, फिर कुछ समय बाद आपको नीड होती है। इसी तरीके जो हमारी सॉल है, उस सॉल को कितनी ज़रूरत है परमात्मा के दर्शन की। हम कितने भाव रखते हैं उस परमात्मा को देखने के लिए, और कितने अंतर मन में कितनी शिद्दत से हम लगे हैं कि हाय प्रभु गुरुजी आप बस दर्शन दो, दर्शन दो। तो वो जो एक हमारे अंदर की जो बेचैनी होती है ना, उसको देखते हुए भगवान को आना ही पड़ता है, उन्हें दर्शन देने ही पड़ते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग, जैसे हर कोई संगत कहती है हमें दर्शन नहीं हुए, हमें दर्शन नहीं हुए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो हमेशा तभी दर्शन देते हैं जब उन्हें पता है तुम्हारी सॉल को उस चीज़ की ज़रूरत है, और हमसे बेहतर वो जानते हैं कि हमारे आने वाले समय में अगर कुछ कठिनाई है तो वो अपने दर्शन दे के पहले ही उस समय को काट देते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जिसे हम कुछ समय बाद ही समझ पाते हैं, जब हम उस दौर से निकलते हैं। और अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा तो उसमें हमारी भलाई है, बहुत बड़ी भलाई है। अपने जीवन को ब्लेस करने के लिए जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, आपको जो लाइफ मिल रही है, वो किसी कारणवश मिल रही है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि वो अनदेखी अनजानी उन कठिनाइयों से भी हमें बचा कर लेकर जा रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं।
तो करने वाला तो कुछ भी कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको उससे कोई लगाव नहीं होता, उसको कोई मतलब नहीं। अगर तुम किसी को पेन दे रहे हो तो उसको तकलीफ़ हो रही है नहीं हो रही, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जो बचाने वाला है, वो बचाने वाला, वो शक्ति जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है, वो सब कुछ जानती है कि तुम्हें कहाँ से क्या नुकसान पहुँच सकता है, और जो करने वाला है वो कर रहा है। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये हमारे अंदर का जो विश्वास है, ये विश्वास ही है जो हमें हमारे परमात्मा के चरणों से जुड़े रहने में हमें बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो वो इस कदर इस तरीके से जैसे भी हो, चाहे हम शब्द सुनकर अपने आप को समझाते हैं, चाहे हम गुरु का दर्शन करके अपने आप को शांत करते हैं, चाहे हम उसका नाम जप करके करते हैं, सिमरन करके करते हैं, उसने तो हमारे लिए सारे रास्ते खोले हुए हैं। उसने कहा है कि तुम जो भी करो मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ। तो फिर और चीज़ों का उसके अंदर कोई स्थान रहना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई तुम्हें बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसकी कोशिश है। हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे चारों तरफ एक कवच जो परमात्मा ने डाल दिया है, वो कवच ही हमें प्रोटेक्ट करता है। ये कवच है क्या? हम लोग सोचते नहीं, ये कवच है क्या? किस तरह का कवच? ये उसके नाम का कवच है, ये उसकी शक्ति का कवच है। जो माँ शक्ति प्रोटेक्ट करती है, वो माता रानी जो मेरे महाशिव की शक्ति है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। और बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमारे उस भोले भंडारी के चरणों में सिर्फ एक इशारे का इंतज़ार करती हैं और हमें प्रोटेक्शन देने आ जाती हैं। तो कभी अपने मन में हमें ये डर नहीं लाने देना, कभी नहीं सोचना कि कोई ऐसे कर रहा है तो हमें ये हो जाएगा, कोई ऐसे कर रहा है, नहीं। अगर उस समय हमें कुछ जो भी समय देखना पड़ता है, वो सिर्फ हमारा कार्मिक अकाउंट है, जो कि हमें हर हालत में उस चीज़ों को, उस प्रारब्ध को भोगना होता है। लेकिन इसमें भी गुरु की कृपा इतनी हम पर होती है कि उस गुरु कृपा के कारण, उस गुरु की कृपा के अकॉर्डिंग ही उस समय को भी गुरु काट देते हैं, और जो थोड़ा बहुत औखा समय दिया है उसको तो हमें झेलना ही है, काटना ही पड़ेगा, तभी तो हम उस प्रक्रिया से बाहर निकलेंगे। और इस सब में अगर तुम्हारे साथ कोई एक शील्ड की तरह रहता है, तो वो है तुम्हारा महाशिव, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्य शक्ति, तुम्हारा भगवान, जो तुम्हें हर तरीके से बचाता है। तो अपने अंदर के विश्वास को इतना जगा लो कि किसी के कुछ कहने से, करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। होगा वही जो उसकी मर्जी होगी, जो उसने लिख दिया सो लिख दिया। कोई माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्या सोच रहा है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमारे लिए बेहतर है वो हमें मिल रहा है, जो बेहतरीन है वो हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि किस कदर हमें बचाते हुए चल रहे हैं। जब हमें ज़रूरत होती है ना, तब गुरु अपने आप हमें सत्संग के अंदर लेकर चले जाते हैं। उस सत्संग में जो ऑरा होता है, उस ऑरे के अंदर ही हम बहुत ज़्यादा इम्यून कर जाते हैं। वो लंगर प्रसाद से होता है, वो जल प्रसाद से होता है, वो वहाँ पे बैठे हमारे परमात्मा के दर्शन से होता है, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। अब ये देखो, हमारे ऊपर अगर कोई कष्ट है तो वो गुरु हर तरीके से काट देते हैं, पहले ही काट देते हैं। अब जैसे मुझे कहीं जाना था, तो ये सीधा सीधा सा एक छोटा सा सत्संग है। जैसे हमें कहीं जाना था तो मेरे परमात्मा ने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया। कैसे लिया? मेरे गुरु का स्वरूप जो इतनी ऊंचाई पर था, वो अपने आप नीचे गिर गया। और इमेजिन, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि पहले जब भी कभी मेरे गुरु के स्वरूप
गुरुजी ने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है, तो उनका हमेशा शीशा ही टूटा है, फ्रेम कभी नहीं टूटा, हमेशा शीशा टूटा है। और जो सबसे पहले स्वरूप मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था, उस स्वरूप में जब मुझे सेवा मिली थी तो माता मंदिर में, तो वहाँ पर जब मैं सत्संग सेवा करके आई थी, तो उसके बाद आते ही रात को देखा कि मैं वहाँ सत्संग सेवा कर रही हूँ और यहाँ घर में मेरे गुरु के स्वरूप में 3 बहुत बड़े बड़े क्रैक पड़े हुए हैं। और मैं हैरान हो गई देखकर आते ही कि ये क्या हुआ, गुरु का स्वरूप कैसे टूट गया, तो कोई था ही नहीं और वो बिल्कुल इतने अच्छे से लगे हुए थे। तो मतलब जो वो कष्ट लेते हैं ना, तो किसी भी तरीके से काट देते हैं, वो अपने ऊपर ही लेते हैं। कभी मुझे उनके स्वरूप में कुछ और दिखता है, तो ये सब उनकी मेहर है, कृपा है, वो कैसे बचा रहे हैं। अच्छा, वो 3 बार टूटा और मैं उनका फिर वो चेंज करा के लाई। फिर इतना बड़ा स्वरूप जो गुरुजी ने ब्लेसिंग में दिया था, जो बड़े मंदिर में भी लगा है, उसी स्वरूप का कांच अपने आप चटक जाना, अपने आप लगे लगे में, कोई लेना देना नहीं, किसी का कुछ नहीं करना, वो पूरा का पूरा टूट जाना, वो टूट गया। अच्छा, वो कांच टूटा, ठीक है, और कभी भी फ्रेम नहीं टूटा, चाहे वो ऊपर से गुरुजी ने गिरा दिया या कुछ भी कर दिया। अब की बार जब गुरुजी का स्वरूप बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा, मैं हैरान थी कि कांच ही नहीं टूटा, कांच तो टूटने नहीं दिया गुरुजी ने, और उसका फ्रेम टूट गया। मतलब मैंने कहा ये क्या बात हुई। मैं कहा गुरुजी आपने तो ये पता नहीं कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। तो उनकी जो मेहर होती है ना, उनकी दात होती है, वो समझने में वक्त लगता है। जिस दिन गुरुजी का फ्रेम टूटा है ना, उस दिन मेरे गले में पहना हुआ गुरुजी का स्वरूप उस पेंडेंट से अलग होकर मुझे अलग से ही मिल गया। मतलब हैरानी की बात है। और हाथ में जो मैंने ब्रेसलेट डाला हुआ था, जिसमें गुरुजी का स्वरूप लगे हुए थे 3, वो तीनों के तीनों वो जो मेटल का था, जो कभी खुल नहीं मतलब ही नहीं है। मैं बैंगल्स वगैरह देख रही हूँ और उनसे वो तीनों के तीनों फ्रेम तीनों के तीनों गुरुजी के स्वरूप टूट कर हाथ में आ गए। मैं हैरान हुई कि मैं कहा ये क्या हुआ। मतलब जब कोई कठिनाई होती है ना, तो आपको पता भी नहीं होने देता है, वो परमात्मा अपने ऊपर ले लेता है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी जो मेरा भगवान हमें इन आंखों से दिखाए। तो अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझो, सिर्फ उसका नाम लो, सिर्फ उसका नाम जप करते रहो। और मेरा महाशिव तो है ही इतना प्यारा, तुम उसे याद करो ना करो, वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें बताता है कि अपने आप को, अपनी सोल को अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है, तो तुम्हें हर हालत में उस परमात्मा का नाम सिमरन करना ही करना है। इसलिए नाम जप और सिमरन करते जाओ और उसका शुक्राना करते जाओ, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज यही भाव आ रहे थे मन में, शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।